अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10 क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करते हैं। ठीक है, ये इतना वाला जो पार्ट था वो सेम एज इट इज़ जो सा पुराने पार्ट की तरह था, क्योंकि इसमें सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इस इक्वेशन का निकाला था जो हमने पहले ही निकाला था। ठीक है, अब जो सा है थर्ड पार्ट एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ। सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमने इस इक्वेशन का निकाला। ए के है 4, बी के है -5 और सी के है 6। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ये फॉर्मूला -b/a। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है -5 लिख दी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 लिख दी, माइनस माइनस प्लस 5/4 ये हमारे पास आ गया सम ऑफ फ्रूट। ठीक है, अब आया प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू क्या है 6 कांस्टेंट टर्म, ए की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यानी 4। तो ये दोनों कट हो रहे हैं ना, 2 3 6 2 2 4 एक टेबल पे, तो 3/2 ये क्या है इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। ठीक है, अब हमने इस जो पार्ट दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड तो कर लिया था, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें थर्ड पार्ट हमें दिया है 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या इसमें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है 1/α बीटा, तो कॉमन निकाल लेते हैं। पीछे क्या बचा, पीछे बचेगा 1/, एक अल्फ़ा चला गया, पीछे एक ही अल्फ़ा रह गया और बीटा चला गया, प्लस इसमें से क्या रह गया, इसमें से 1 एक बीटा चला गया, पीछे क्या रह गया और अल्फ़ा तो वैसे चला गया बीटा। ये हमारे पास ये देखें ये क्वेश्चन था इधर तक। ठीक है, आगे ये हमने निकाल लिया। अब इधर देखें तो 1/α बीटा तो वैसे ही रहेगा अभी। ठीक है, इसमें आप अल्फ़ा इनका एलसीएम ले लेते, क्या आएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, पीछे क्या रह गया बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बीटा 1 से बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल, पीछे क्या रह गया अल्फ़ा, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा। ठीक है, अब आपने इसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 1/अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है 3/2। ठीक है, आपने 3/2 ऐसे लिखना है ना, तो आप ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगा 2/3। ठीक है, इस चीज़ का पता चला आपको। देखिए 3/2 डिवाइड में था, एक चीज़ ऊपर चली गई, ये देखिए इधर देख लेते हैं। अब हमारे पास था 1/3/2। ठीक है, तो ये देखें तो ये 2 ऊपर जाकर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसकी ये ऐसे ही कैलकुलेशन चलें। अब अगले हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखें ये बीटा प्लस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बात एक ही हुई ना, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 5/4, ऊपर आप लिख दें 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास 3/2, तो आप 3/2 लिख दें। ठीक है, ठीक है, अब इधर हमने लिख दी क्या 3/2। अब आगे हम जो सा इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, ये देखें अब आप ऐसा करें, आप 2/3 ये वाला तो वैसे ही रहेगा, ये देखें। ठीक है, अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं 5/4 और 3/2 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ऐसे 2/3 हो गए। ठीक है, अब इसको आप मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया ना, तो 5 1 ज़ा पहले 2/3 वैसे ही लिखें, अब 5/2 मल्टीप्लाई 1/3 ये बच गया ना, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 कर लिया। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, ये देखें 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 ये भी कट गया, पीछे क्या रह गया 1 5 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9 और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से देख लें, ये देखें इसमें से हमने 1/α बीटा कॉमन निकाला, पीछे क्या रह गया एक अल्फ़ा और बीटा चला गया, पीछे एक अल्फ़ा रह गया, प्लस इधर से भी अल्फ़ा बीटा चला गया, पीछे बस बीटा रह गया। एलसीएम ये लिया तो अल्फ़ा बीटा आया। ठीक है, बीटा अल्फ़ा से कट गया, पीछे बीटा रह गया, बीटा जाके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बीटा बीटा से कट गया, पीछे क्या रह गया अल्फ़ा जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यु पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 इधर डिवाइड में 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। ठीक है, अब देखें
हमने 5/4 मल्टीप्लाई इसको उधर कर दिया, ठीक है। देखिए तो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 5 से इस तरह भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको इसी तरह कर लिया कि ये देखिए डिवाइड है। तो इसको अब किस तरह आपके पास इस चीज़ को समझने के लिए देखें, आपके पास एक वैल्यू होती है 2/3/2, समझ लें ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3/2 ऐसे लिखेंगे ना। फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऐसे आ जाएगी ना। फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। तो इसका भी ये देखें, इसका भी यही सूरत हाल है, 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2 है, ठीक है। ऐसे ये देखें 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2। तो अब इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 2/3, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे आता है, ठीक है। अब किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो इस मेथड से कर सकता है। अब ये देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, पीछे ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 2 3 ज़ा 6, तो अभी कट गया 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, पीछे क्या रह गया 5 1 ज़ा 5 3 3 ज़ा 9, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसके चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें तो हमने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें हमने पहले ही निकला, यही सब के लिए यूज़ हो रहा है। अब ये देखें हमने जो सा है इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम देखें इसका नाम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। एलसीएम में दोनों चीज़ों की ले लेते हैं। अब बीटा तो बीटा से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, पीछे क्या रह गया बीटा, तो बीटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। अब देखिए तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फ़ा बीटा बना है, ठीक है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बना है, जैसा कि सबको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ये फॉर्मूला था। ये देखिए ए प्लस बी सॉरी ए क्यूब प्लस, अच्छा ये फॉर्मूला दोबारा से लिख रही है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब हमने यही फॉर्मूला इसमें पुट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, बस ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा लिख देना, बाकी सेम फॉर्मूला वही है। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज़ वही है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब हमने जौन सा है, आप सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। अगर वैल्यूज़ पुट करनी है वैल्यूज़ कर दें, या इसे मज़ीद पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि वो और शॉर्ट होता जाए, ठीक है। इक्वल, ठीक है, इधर से रेज़ कर देती हूँ मैं, ठीक है। इधर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इधर लिख देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है 5/4, और अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास 3/2, ठीक है। ये मैंने इधर वैल्यूज़ लिख दी हैं, कोई भी कंफ्यूज ना हो। अब मैं इधर से रेज़ करके ना इधर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब सबसे पहले ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, अगर हम देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको पास लिख ले ऐसे, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा ऐसे ऐसे है ना, तो बस मैंने इनको पास लिख दिया और कुछ नहीं किया, तो कोई मसला तो नहीं ना होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। ये देखें ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है, अब हमने इसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, ठीक है। और ये माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब देखें आगे नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इक्वल, अब देखें तो ये तो वैसे का वैसे ही अभी हमारे पास है, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। ये देखें ये हमारे पास ये वैल्यू बची, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब सीधी तरह आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है, आप ये देखें 5/4, आप इधर लिख दें 5/4
ठीक है। फिर इधर क्या आएगा, इधर भी 5/4 का स्क्वायर माइनस 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/2, ये वैल्यू है। अब हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको जो सा सोल्व कर लेते हैं इधर आ गई, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 5/4 वैसे का वैसे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 9/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसका जो सा आप सीधी तरह 3/2 को इसी तरह रहने दें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 5/4 एलसीएम क्या आएगा इसका 16, ठीक है। तो इधर क्या आएगा 25 माइनस 2 8 से 16, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 से 72, ठीक है। बाकी 3/2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब इस 3/2 को हम जो से ऐसे लिख सकते हैं ना, ये डिवाइड कीजिए ऐसे, डिवाइडेड बाय 3/2, मसला तो कोई नहीं ना होगा क्योंकि वो भी डिवाइड में ही है, ये देखें। अब अगला देखिए 5/4, इसको सॉल्व करें, 25 माइनस 72 क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा -47, ठीक है। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है और आपने माइनस के साइन को ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 16 आ गया। अगर अब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब ये देखें, ठीक है। अब देखें, अब जो कटिंग हो रही है आप उसे कटिंग कर दें। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, कटिंग हो गया ना। और क्या कटिंग हो रहा है, और कुछ भी आई थिंक सो कटिंग नहीं हो रहा, तो हम ना इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 47 5 ज़ा, ये देखिए 47 को 5 से इधर साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 230 आ गया, माइनस 235 डिवाइडेड बाय 4 8 ज़ा 32, 32 3 ज़ा, इधर कर लेते हैं हम 32 3 ज़ा 96, ठीक है, इधर 96 आ गया। और यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये है तो शॉर्ट क्वेश्चन सी, लेकिन ये थोड़े लंबे हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें, सबसे पहले इसमें, अब वो उस साइड रेज हो गया कि फिर भी बताती हूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब था, आपने फॉर्मूला लगा दिया, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखें, ये वाले हिस्से को हमने जो सा प्लस स्क्वायर बनाना था, तो +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ये कर दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन गया, बाकी ये -3 अल्फ़ा बीटा हो गया सॉल्व किया, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू है, हमने सॉल्व कर दिया सारा, तो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।